अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए मैं टिप्स बना रही हूँ। ये जो सिलाई कर चुके हैं या कर रहे हैं या मुझे देख के अपने डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। ये ना आप बोलिएगा कि आपने इसमें हमें क्या बताया। ये जो बच्चे सीख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू लड़कियाँ हैं, उनके लिए है। अब आप ये देखें, ये मेरे पास पीस है। तो मैं इसकी सिलाई अगर लगाती हूँ, जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो ऐसे सिलाई लगाते हैं, वो बस शुरू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कपड़ा है और जो बच्चे सीख रहे हैं वो इसको ऐसे पकड़ते हैं और उसको सिलाई शुरू कर देते हैं। ऐसे इस तरह सिलाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, जो बच्चे सीख रहे हैं वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर शुरू से हम उसको आदत ना बनाएं तो वो वही आदत रहती है, फिर वो वापस याद नहीं रहता बच्चों को। या अगर शुरू से उनको बताएं तो वो सीख लेते हैं। मिसाल के तो ये देखें, ये कपड़ा अगर हमने इसको पक्का नहीं किया तो ये चीज़ जो है इस तरह खुलती जाएगी और वही आदत बच्ची की रहेगी। तो आपने ऐसे करना है कि या तो आप ये जो धागा ये मेरे पास है, ये एक इस साइड पे होता है और ये इधर छोटा रह गया इधर। या तो आप इसको नहीं, आप इसको वापस लगाना चाह रहे तो आप ये दोनों ये धागे इधर के और उधर के लेके तो ऐसे गिरा लगा लें ताकि ये इधर से पक्का हो जाए, ठीक है। अगर नहीं तो ऐसे किया, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे आगे रखते हुए ऐसे सिलाई लगाई। तो अगर आप इधर से इस साइड से आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं तो ये जो पैर है वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आप ये मेरा इधर नीचे करने से पीछे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि मेरा जो बहिया है वो एक जगह पे रहे तो उसका टांका एक जगह जैसा रहे, तो आप ऐसा करें कि इसको ऐसे उठाएं, चलाएं, फिर आप इसको वापस पीछे लेके जाएं, फिर ऐसे चला लें। तो ये एक तो शुरू से आप पक्का करेंगी, दूसरा आप इधर से जब आगे जाएंगी आपकी सिलाई बिल्कुल मसाला। ये देखें, ये मैं लेके आ रही हूँ कि समझ लें कि ये मेरी कमीज़ है, बाजू है। बाजू का मैंने शुरू से ये लिया है और ये एंड पे मैंने इसको ऐसे नहीं निकाल लेना, ठीक है। इसको मैं वापस ऐसे बस थोड़ा सा किनारे से आपने पक्का करना होता है, या आप इसको ऐसे इस तरह कर लें। एक तो ये बच्चों को ये याद रखना चाहिए, उनके लिए ये लाजमी टिप है। ये लाजमी वो देखें, गौर करें कि ये वाली चीज़ लाजमी है। क्योंकि अगर आप उसको सीखेंगे, शुरू करेंगे तो वो ऐसे ही आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी टिप आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैं इधर से कपड़ा ले लेती हूँ। ये देखें, अब मैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ये काम सिलाई कर रही हूँ तो ये मेरा धागा एकदम ये निकल गया। तो ये बार बार धागा ना निकले तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि ये जो धागा लिया आपने, इसको सिलाई ऐसे शुरू से कर लें। ऐसे शुरू करते हुए एक तो आपका धागा ज़ाया होता है, दूसरा ये बार बार धागा टूटने से मशीन में ज़्यादा धागा डालना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक पीस ले लें, इतना सा ना, एक छोटा सा पीस ले लें, उसको आप ये सिलाई ख़त्म होने तक इसको पक्का करें। पक्का करने के बाद आपने इसको ऐसे नहीं निकाल लेना, आपने ये जो पीस लेना है उस पर निकालना है। देखें, एक तो ये हमारा इस तरह से नीट होगा, इस तरह के धागे नहीं निकलेंगे। दूसरा, आप ये बच्चे जो सीख रहे होते हैं वो ऐसे धागे नहीं काटते, तो जितना मर्जी अच्छा सिला हुआ हो, ये धागे निकल रहे हों साथ इसके तो वो नीट नहीं लगता। वो ऐसे ही लगता है जैसे कि ये बिल्कुल किसी ने सीखे हुए सिलाई ने ये सिलाई किया हुआ है। ये हो गया। अब देखें, ये चीज़ अगर आप ऐसे रहेगी तो आप बार बार इसको ऐसे लेके
बार बार आप इसके इस तरह ये इसके नीचे रहेगा, ये नहीं आप निकालेंगे, क्योंकि एक तो आपका धागा ज़ाया नहीं होगा, दूसरा ये जो चीज़ है ये वाली नीट रहेगी। इसके दो फायदे हो जाएंगे। ये आपकी दो टिपें होगी। अब मैं आपको तीसरी टिप बताने वाली हूँ, जो बच्चे सीख रहे हैं, बार बार कह रही हूँ, ये उनके लिए वीडियो है। तो तीसरी मैं आपको टिप बताने लगी हूँ। अब ये मेरी तीसरी टिप है, तो वो मैं ये समझ लें कि ये मेरे पास 5 है। तो जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ये नहीं समझ आ रही कि हमारी सिलाई सीधी कैसे जाए। आपने ऐसे रखना है इस पैर को ऐसे रखते हुए आपने इस किनारे को, ये सीधा किनारा है, ये देखिए हमने इसको किया तो ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई ऐसे नहीं हो, ये सीधा ही है। एक तो आप ऐसे करें कि इसको आप मद्देनजर इसको रख दें, इस पे ध्यान रखें। इस पे ध्यान रखेंगी तो सिलाई सीधी आएगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई आ रही है। एक तो आपकी ये सिलाई ये तरीका है कि आप इसको ऐसे सीधा रखें। दूसरा तरीका ये है कि ऐसी सिलाई लगा के, तो आप चाहते हैं कि ये दूसरी सिलाई भी मेरी इस तरह सीधी आए पांचा बनाते वक्त, तो आपने इसको या तो आपने इस सिलाई को फॉलो कर लेना है, इस सिलाई को जिस तरह मैंने ये सीधी सिलाई लगा ली है, इसको फॉलो करते हुए आप इसको फॉलो करके सिलाई लगाएं। अगर आप नहीं ऐसे कर सकती, आपको समझ आ रही है कि मेरा सादा शलवार सादी है और इस पे लाइनें जो सीधी वो नहीं खींचनी हो रही, तो आपने ऐसे करना है कि ये चीज़ आपने ऐसे रख लेनी है, ऐसे। मैं तो इसके बराबर रख सकती हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं पता चल रहा तो आपने इस तरह ये समझ लें कि इधर तक आपकी सिलाई, आप कपड़ा रख लें पहले, फिर आपने इसको ऐसे फुट रख के आपने स्टोर्शन टेप लगा के इसको जोड़ लेना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप अपनी कोई भी सीधी चीज़ लें, सीधी चीज़ लेके, ये मेरे पास स्टोर्शन टेप सादी है, वाटर कलर की, आपको नज़र नहीं आएगी, तो मैं आपको कि आपको कोई भी चीज़ जो है सीधी इस तरह लगा लें, ऐसे ऐसे सीधी लगा लें। इधर स्टोर्शन टेप लगाएं और इधर तक लगा लें, ताकि हमें तो ये चीज़ चाहिए, हमें इधर तक सिलाई चाहिए जो सीधी लेके जाएगी। आपने इधर स्टोर्शन टेप लगाई और इधर लगाई, आपने ये देखना है कि आपका ये वाला चीज़ किधर सीधी है। आपने उस पर ऐसे लेके कोई आप ले लें, फुट ले लें, आप कोई ऐसी सीधी चीज़ ले लें जिस पे आपको गत्ता ले लें, जिस पे आप ये वाली चीज़ ऐसे सीधी रख सकती हैं, ऐसे लगा लें। फिर आपने इसको ऐसे रख लेना है। जब आप ऐसे रख लेंगी तो फिर आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी जाएगी, जिस तरह ये वाला आपकी पहली सिलाई सीधी गई है। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको आप सीधे सीधे जो पांचे बनाना चाह रहे हैं, जो बच्चे सीधे, उनको ये बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका पांचा ऐसे बनेगा जैसे आप पहले से बना रही हैं, बहुत पहले से आपके अच्छे से सफाई से पांचे बन जाएंगे। तो ये इसको सीधा रखते हुए आप सिलाई लगाएंगी तो बिल्कुल ये देखें बराबर एक जैसी सिलाई आपकी आएगी। तो ये थी मेरी 3 टिप्स। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको कॉपी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।